I'm taking the next question. Which subjects and courses and exams are necessary for architecture and interior design? Okay, my child, please go to YouTube. उसके अंदर go for my video on architecture and go for my video in design. उन दोनों के अंदर आपको काफी डिटेल में पता लग जाएगा कि नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स क्या हैं, उनके सिलेबस क्या हैं, क्राइटेरिया क्या है. यू विल बी एबल टू गो थ्रू इट. ऑल्सो इन द मीन टाइम व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर विद यू द लिंक ऑफ माई करियर गाइड जो सीबीएसई से रिकमेंड हुई है. इसमें आपको डिजाइन और आर्किटेक्चर दोनों के अलग अलग सेक्शन मिलेंगे, जिसमें अगेन मैंने नेशनल लेवल पे बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट, एंट्रेंस एग्जाम्स की लिस्ट, करियर ऑप्शंस अवेलेबल, वो सारी चीजें इंक्लूड की हुई हैं. आई हैव शेयर्ड विद यू. अगर ये गाइड आप वेबसाइट पे जाके परचेज करेंगे तो इट विल कॉस्ट यू 250 रुपीज. इन विद दिस लिंक यू विल बी एबल टू डाउनलोड इट फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन गो अहेड एंड डू दैट. नेक्स्ट इज okay, I have answered this question. Architecture, interior design. Okay, which field we should take in business for success? Well, जिस फील्ड में आपका पैशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जिसमें आप तब भी काम करोगे जब आपको पैसा नहीं मिल रहा, उस फील्ड के अंदर बिजनेस करो. यू विल बी मोस्ट सक्सेसफुल. हाउ टू क्रैक नीट एग्जाम? My child, primarily NEET requires your in-depth knowledge of physics, chemistry and biology at 10th grade level. So वो अच्छे से सब्जेक्ट प्रिपेयर करो, उनके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन करो, उसके बेसिस पे नीट एग्जाम दो एंड आई एम श्योर यू विल क्लियर इट. सर, आई वांट टू गो अब्रॉड एंड ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज यूपीएससी. व्हाट स्ट्रीम शुड बी बेस्ट फॉर मी? ओके, सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए कि यूपीएससी इंडिया का पब्लिक सर्विस कमीशन है. सो अब्रॉड जाना नहीं जाना उसका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, नंबर 1. नंबर 2, यूपीएससी का जब आप एग्जाम देते हैं उसके अंदर जनरल स्टडीज का या रेगुलर स्टडीज का जो प्रोग्राम आता है उसके अंदर प्राइमरी फोकस ऑलवेज इज गोइंग टू बी इंडिया. सो दे विल आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री, प्राइमरी फोकस बीइंग इंडिया, इकोनॉमिक्स फोकस बीइंग इंडिया, ज्योग्राफी फोकस बीइंग इंडिया, सोशियोलॉजी फोकस बीइंग इंडिया एंड पॉलिटिकल साइंस फोकस बीइंग इंडिया. सो फॉरेन एजुकेशन का एज सच यूपीएससी के लिए कोई स्पेशल रोल नहीं रहेगा. बट यूपीएससी में जाने के लिए क्या करना चाहिए? अगेन प्लीज गो टू यूट्यूब. वहां मैंने हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और हाउ टू बिकम अ आईपीएस ऑफिसर 2 वीडियो डाले हैं. दोनों वीडियो देखो, जिसके अंदर मैंने यूपीएससी का पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर किया है. आई एम श्योर दैट वीडियो विल हेल्प यू. Sir, which field we should take in business? I have answered this question. Sir, I want to specialize in archaeology and want to career in a foreign country. Which country would be the best? What do I need to prepare for the same in India? My suggestion would be do your bachelor's of archaeology in India, then go for masters in the US, because archaeology is a very research oriented field and US has one of the highest research budgets in the world, and they are the people who absorb research oriented candidates very well. So bachelor's करके masters US से करो, that is going to be the best place जहां आप practice कर पाओगे archaeology. Sir, I want to take commerce subject and I want to go ahead for graphic designing. So is there any specific subject needed for graphic designing? Answer is no. Commerce के आप regular subjects लेने के बाद bachelor's level के ऊपर graphic designing में जा सकते हैं, don't worry. सर, आई नीड अ फैमिली बिजनेस कोर्स. फैमिली बिजनेस कोर्स ग्रेजुएशन लेवल पे प्राइमरीली अवेलेबल नहीं होता, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होता है. सो आप ग्रेजुएशन पहले किसी भी एरिया में करिए, उसके बाद आप मास्टर्स में, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, मास्टर्स इन फैमिली बिजनेस, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप जा सकते हो. अदरवाइज फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट के लिए वन ऑफ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन वेयर यू कैन टेक योर डिग्री वुड बी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, बिकॉज दे फोकस राइट फ्रॉम ग्रेजुएशन टू टेक यू टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप. मास्टर्स लेवल पे निर्मा यूनिवर्सिटी के पास भी एंटरप्रेन्योरशिप और फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम है. एसपी जैन बॉम्बे में है, ईडीआई गांधीनगर में है. दीज आर द प्लेसेस वेयर यू कैन डू फैमिली बिजनेस प्रोग्राम. सर, आई वांट टू बिकम एन एनवायरमेंटलिस्ट बट आई एम वेरी गुड इंग्लिश स्टूडेंट. What are the options for the same? Yes, if you are a very good English student, still
you can do a BA, and then at master's level you can study environmental studies. You can definitely go for that. Another option could be कि आप liberal arts में जाइए, उसके अंदर आप मेजर्स इंग्लिश में लीजिए और माइनर एनवायरमेंटल साइंसेज में ले लीजिए या एनवायरमेंटल स्टडीज में ले लीजिए. योर बोथ दी थिंग्स विल बी टेकन केयर. सर कैन यू समराइज द पाथ फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? ओके, प्राइमरीली 11th 12th के अंदर आप कॉमर्स लीजिए. 11th 12th में कॉमर्स लेने के बाद आप ग्रेजुएशन के अंदर बी कॉम करिए, क्योंकि बी कॉम के अंदर जो भी आप स्टडी करेंगे वो आपको डाउन द लाइन सीए के अंदर भी हेल्प करेगा. बी कॉम के साथ साथ आप अपना आईपीसीसी दैट इज इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं वो क्लियर कर लीजिए. बी कॉम खत्म होते ही यू ज्वाइन सम सीए जिसके अंडर आप 3 साल का आर्टिकलशिप करेंगे. 3 साल का आर्टिकलशिप खत्म करने के बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम दीजिए, जिसको क्लियर करने के बाद यू विल बिकम अ फुल फ्लेजेड सीए. दैट इज एन आइडियल पाथ. अगर आप डायरेक्टली 12th के बाद भी सीए के अंदर ही घुस जाना चाहते हैं, डिग्री नहीं करना चाहते, वो भी पॉसिबल है. तो आप 12th के बाद फाउंडेशन का एग्जाम दीजिए, आईपीसीसी का एग्जाम दीजिए. आईपीसीसी क्लियर करने के बाद सीधा किसी सीए के पास आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लीजिए. 3 साल की आर्टिकलशिप करने के बाद आप जो है सीए फाइनल के एग्जाम्स देके सीए बन सकते हैं. सर विच फील्ड टू टेक इन इंजीनियरिंग? काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है. यूट्यूब पे जाओ, मैंने एक वीडियो शूट किया है ऑप्शंस आफ्टर साइंस ए ग्रुप, जिसके अंदर मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि इंजीनियरिंग की ब्रांच कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए. पिक अप दैट, वॉच दैट वीडियो, दैट विल हेल्प यू. Sir, I want to go abroad for my further studies in business. So what is the process for it? And what shall I do in India and in abroad? बच्चे, your question is very broad. Process is very simple. 12th खत्म करके SAT का एग्जाम दीजिए या IELTS TOEFL दीजिए. उसके बाद आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में, कंट्री में जहाँ पे भी आपको एडमिशन मिलता है वहाँ चले जाइए. अदरवाइज आप ग्रेजुएशन इंडिया से करके किसी भी एरिया में कुछ वर्क एक्सपीरियंस लीजिए और फिर मास्टर्स इन मैनेजमेंट के अंदर फॉरेन कंट्री में चले जाइए. बट इसके अंदर से कौन सा सबसे सुटेबल होगा, क्या आपका एग्जैक्ट रूट प्लान होना चाहिए, पाथ होना चाहिए, वो सारी चीज करने के लिए तो अनलेस एंड अंटिल आई डू अ काउंसलिंग एंड अ ब्रेन मैपिंग फॉर यू, I will not be able to answer this question. So you can connect with my office if you want for personal career counseling. I'll share the number with you. You can speak to my office, take an appointment if you want. Okay. Next is MBA good for family business? Answer is yes. MBA के अंदर आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, सिस्टम्स, ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब सिखाया जाता है, which are all requirement of any business, whether it is family business or for that matter any other business. So it is good. What can we do for pilot training and all abroad? फॉरेन में अगर आपको पायलट ट्रेनिंग के लिए जाना है तो आप 10th के बाद भी जा सकते हैं. सो यूएस इज वन ऑफ द सॉट आफ्टर प्लेसेस. 10th के बाद आप यूएस जाइए, वहां की फ्लाइंग एकेडमी के अंदर एडमिशन लीजिए और पायलटिंग की ट्रेनिंग शुरू करके लाइसेंस ले सकते हैं. व्हाट वुड बी द बेस्ट पाथ फॉर अ बायो रिसर्च रिलेटेड करियर? बायो रिसर्च रिलेटेड करियर में बेस्ट पाथ होगा कि 11th 12th में आप बायोलॉजी लीजिए, उसके बाद आप बीएससी करिए एलाइड फील्ड में. दैट कुड बी प्योर बायोलॉजी, बॉटनी, zoology, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स. इनमें से किसी भी एरिया में बैचलर्स करने के बाद आप बायो रिलेटेड फील्ड में रिसर्च में जा सकते हैं. सर विच सब्जेक्ट आई हैव टू टेक फॉर रोबोटिक्स? कोई फर्क नहीं पड़ता, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के बाद कोई भी बच्चा रोबोटिक्स में, ऑटोमेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में जा सकता है. तो इट डज नॉट मैटर क्या सब्जेक्ट आप लेते हैं, किसी के बाद भी आप रोबोटिक्स में जा सकते हैं. इज एमबीबीएस बेटर इन इंडिया और अब्रॉड? इट इज गुड एट बोथ द प्लेसेस. wherever you get admission, go ahead and do it. Sir, I want to do sir, which schools are best for
executive management. बच्चे, in India, all IIMs, ISB Hyderabad, XLRI Jamshedpur, these are some of the top institutions for executive management programs. Do you need to prepare for NID entrance exam? I would say yes, you need to prepare, you need to practice a lot. Whether you do that practice on your own or with somebody's help is your choice. But yes, you need to do a lot of practice, because NID के entrance exam में जो आपका artistic hand वो देखना चाहते हैं वो बहुत fine और finished होना चाहिए. So you will need a lot of practice and preparation. Sir, I want to opt for science B group and I am strongest in biology. So which are the career options that best suits me? स्ट्रॉन्गेस्ट इन बायोलॉजी मतलब एक तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी इक्वली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आपको बायोलॉजी में आगे मेडिकल फील्ड में जाना है. और मेडिकल फील्ड के अंदर मैंने कितनी सारी ऑप्शंस हैं वो आपसे शेयर कर ली हैं. उसमें से अगर आप चूज करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू कनेक्ट फॉर पर्सनल करियर काउंसलिंग. ओनली देन आई कैन असेस यू, गेज योर ओरिएंटेशन, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड गाइड यू कि आपको कैसे कौन से एरिया में जाना चाहिए. Sir, can graphics course be done after 10th and we can join university without 11th, 12th? Cause my main stream I want to go for is graphic designing. Answer is yes. आप 10th के बाद 3 साल का ग्राफिक डिजाइनिंग का डिप्लोमा प्रोग्राम करिए, जिसके बाद आप बिना 11th 12th किए इस 3 साल के डिप्लोमा प्रोग्राम के ऊपर किसी भी और दूसरे ग्रेजुएशन के फील्ड में जा सकते हैं. Sir, do you have scope for marine biologist in India? My child, yes, there are always scope for all professions across the world. If you look at हम लोग जैसे अभी अहमदाबाद में बैठे हैं जहाँ पे हम सी कोस्ट हमारे पास में नहीं है, इसलिए हमको बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस जो मरीन के रिलेटेड हों उनके बारे में सुनने को जानने को नहीं मिलता. बट इंडिया हैज गॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, सो यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ options, research institutions, research options, merchant navy options related to people who have learnt or done their courses in the area of marine biology. So there are a lot of options, don't worry about it. So I think I am done with all the questions. So I think it was great interacting with all of you. Thank you so much. अगर अभी भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो हर वीक मैं YouTube लाइव के ऊपर आस्क मी एनीथिंग सेशंस कंडक्ट करता हूँ, और उसके लिए आप, मैंने जो अभी लिंक आपको भेजा है उस लिंक पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं. उस क्वेश्चन को फोर्थ कमिंग आस्क मी एनीथिंग सेशन के अंदर मैं इलेबोरेशन से जवाब देने की कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई टू पिक अप योर क्वेश्चन इन दैट. एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद IQ फॉर एनी ऑफ द टेस्ट preparation, you can speak to my office at the IQ digital contact number. I have shared that with you. Last question before I close, which I'll pick up is, sir, CA and CEO, which is better? What are your qualities? क्या आपका central core strength finance है तो CA is a better option. अगर आप एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं जिसके अंदर आपको फाइनेंस, सिस्टम्स, ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, इन सब के बारे में अच्छा नॉलेज है, आपकी कोर स्ट्रेंथ काफी वाइड है, देन CEO is a better option. Choice is your what you want to do, right? So before I close, once again I would like to thank Chandran sir, I would like to thank Principal ma'am, Sharma ma'am, I would like to thank all the school management, teachers, parents, children especially who have joined me in this session. इस सेशन का कंप्लीट वीडियो आप YouTube से देख सकते हैं. प्रेजेंटेशन कंप्लीटली YouTube के अंदर चली जाएगी by tomorrow morning. So you can go to YouTube, subscribe to my channel, and I'm sure आपके कमेंट सेक्शंस के अंदर भी जो सवाल होंगे, बहुत सारे सवालों के रिलेटेड वीडियोस बना के I'll keep posting on YouTube. I have once again given you the link of the YouTube. Please go subscribe to the channel.